नमो वरहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आर्यारम, नमो अज्जायारम, नमो लोये सवसाहूरम। शुद्धात्मान मणिकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्ट सिद्धार्थम संदृष्टार्थ प्रकाशकम। ओंकारम बिंब संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिने कामदम मोक्षम च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रख्यालित सकल भूतमल कलंका मुनिपासी तीर्था सरस्वती हर्षनोदुतान अज्ञान तिमिरान्हा नाम ज्ञानांजन सुराकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम पराचार्य श्री गुरुवे नमः। ओम नमः। आगम चक्षु साहू एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य करता नहीं है। कोई नहीं माने, नहीं परिणमित हो तो खेद मत करो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। अगर मान ले तो अभिमान मत करो, हमने सुधार दिया, हमने बना दिया। अहंकार मत करो। प्रत्यक्ष दिखाई देता, नहीं मानता। जिसकी योग्यता नहीं है वो नहीं मानता। बुरा किसका होगा ये सोचना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। सही है, सही है, लेकिन परमार्थ से व्यवहार से देखा जाए तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं होते हुए भी परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हमारा प्रमाद दूसरों की विराधना में निमित्त है। क्या कहते हैं आचार्य अमृतचंद स्वामी, यद्यपि पर द्रव्य से किंचित मात्र भी हिंसा नहीं होती, सूक्ष्म भी, तो भी हिंसा के आयतन समझकर पर द्रव्यों का त्याग करना चाहिए। हमारी लापरवाही, हमारा प्रमाद, तुम करता नहीं हो, सही बात है, वाणी के करता नहीं हो, नहीं बोल सकते, इतना नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। जब तक अहंकार है तब तक। क्रोध हो तो क्षमा की भाषा नहीं बोल सकते, क्षमा नहीं मांग सकते। गुस्सा में क्षमा नहीं मांगेगा, न क्षमा कर पाएगा। प्रत्येक हम ये कह रहे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। मानो तो, नहीं मानो तो। अब नहीं मानोगे तो दुखी रहोगे और मानोगे तो सुखी रहोगे। कर कुछ नहीं पाओगे तुम पर द्रव्य का, न पर द्रव्य तुम्हारा कुछ कर पाएगा। ज्ञानी गुरु वे भी तुम्हें ज्ञान नहीं दे पाएंगे। अज्ञानी गुरु ज्ञान का निमित्त भी नहीं होगा। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे भीतर स्वयं में प्रकट होगा, तुम्हारे पुरुषार्थ से। ये बिल्कुल सच्ची बात है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। और दुष्ट प्रकृतियों का तो और लक्षण लिखा नीति है। पयपाना भुजंगा नाम केवलम विस्वर्जनम। सर्प को दूध पिलाओ तो उसको केवल जहर ही बढ़ता है। जहर माने कसाएं बढ़ती हैं, अभिमान बढ़ता है, मान बढ़ता है, लोभ बढ़ता है, ढीठता बढ़ती है, अभिनय बढ़ती चली आए। उसे क्या करना। ध्यान रखना, देव शास्त्र गुरु की विराधना करने वाला जी और वज्ञा करने वाला जी ऊपर नहीं उठ पाएगा। तुम अभिमान में फूल सकते हो, फैल नहीं सकते। निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों में है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है तो भी तुम्हें उस विराधना के फल को भोगना होगा।
निर्जरा भी तुम ही कर सकते हो उसकी, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। पश्चातिक्रांत वस्तु स्वरूप को प्राप्त करो भाई, पक्षों में मत अड़ो। क्रिया का पक्ष या ज्ञान का पक्ष कोई मतलब थोड़ी है। खूब विचार करना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, इसका बारंबार विचार तब तक करना जब तक अपने कर्तृत्व बुद्धि न छूट जाए, कर्तृत्व के विकल्प न छूट जाए, कर्तृत्व हमें झूठा न लगने लगे। अरे बेकार, बात तो सही है, नहीं कर पाए। और अलग सबके अलग अलग परिणाम है, किसी की थोड़ी मानता है। माने पैर छू करके धर्मात्मा होना चाहते हैं, केवल वंदना बोल करके धर्मात्मा होना चाहते हैं, बात मान करके धर्मात्मा नहीं होना चाहते। धर्म को समझ करके ही धर्मात्मा हुआ जाता है। धर्म बालपोथी में लिखा है, धर्म माने धर्म अर्थात सच्ची समझ। सच्ची समझ किसको कहते हैं? क्या सच्ची समझ है? मेरा आत्मा पूरा है, मेरा आत्मा भगवान है। ठीक है, परमार्थ की प्रधानता से कथन किए, परमार्थ ही समझ लो तुम। अपने में अधूरापन मत देखो। अपने में अधूरापन मत देखो कि कुछ हम कर पाए। मेरा आत्मा भगवान है। भगवान है अर्थात अपना परिणमन करने में स्वयं स्वतंत्र है, समर्थ है। एक प्रभुत्व शक्ति है, पंचाष्टकाय में उसका अर्थ किया है अपना परिणमन करने में स्वतंत्र। जड़ भी जड़ेश्वर है, जड़ पदार्थ भी जड़ेश्वर है, अपना परिणमन करने में स्वतंत्र है। तुम लापरवाही करोगे, जहर खाओगे, नीला पड़ जाएगा। जहर भीतर पहुंचेगा वो अपना काम करेगा, मदिरा यहां पहुंचेगी वो अपना काम करेगी। गुटखा खाओगे तुम्हारा दांत खराब होंगे। क्या है ये? निमित्त नैमित्तिक संबंध। निमित्त नैमित्तिक संबंध कभी नहीं घटा पा रहे भाई। देखो, अपना कल्याण करना हो तो विचार करो बुद्धिपूर्वक। ऐसा नहीं है जिसकी भली होनार है उसको ये विचार आता है। हम रोटी नहीं खा रहे, बस फल खा रहे, बात क्या हो जाए? शरीर 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 दिखता, अशरीर कब देखो? अंतरंग में ध्यान से देखे जो अशरीर। और कुछ कहा? कुछ नहीं। क्यों कहें हम? तुम हो कौन जो तुमसे कहेंगे? हो कौन तुमसे पूछेंगे? ठीक, वास्तव में हम तुम्हारे कोई नहीं। सही बात है। अरे आत्मा का गुरु भी आत्मा ही है, आत्मा का शिष्य भी आत्मा है, आत्मा के द्वारा उपास्य आत्मा है। समाधि तंत्र में सारी चर्चाएं आ गई, समझ लो। सही बात है, लेकिन तुम जैसे समझ रहे ऐसे सही नहीं है। शरीर के लक्ष्य से आत्मा का धर्म समझा भी नहीं जा सकता। धर्म प्रकट कहां से होगा? समझ भी नहीं पाओगे जिंदगी में कि धर्म किसे कहते हैं। उन रूढ़ी की क्रियाओं को धर्म मानते रहना और क्रियाओं के नाम पर कथा करते रहना। क्रियाएं होती हैं और क्रियाओं को भी व्यवहार नए से धर्म कहा जाता है, लेकिन क्रियाएं कथा की मंदता सहित होना चाहिए।
क्रियाओं के नाम पर कसाय नहीं होना चाहिए। कसाय माने अगर क्रिया में कुछ विघ्न आ गया तो क्रोध, क्रिया का अहंकार, क्रिया में मायाचारी, उल्टी सीधी क्रिया घुमा दी, क्रिया करके धर्म के फल स्वर्ग आदि मिलेंगे लोग। कसाय माने अकेली क्रोध नहीं, क्रोध तो प्रमुख कसाय है। समझ भी नहीं पाओगे आत्मा का धर्म क्या है, लगे रहोगे शरीर की क्रियाओं में। और यही कारण है आप देखो जिंदगी भर पूजा करते हैं और अंत में दुखी हो जाते हैं। फिर ये सोचने लगते हमने तो जिंदगी भर पूजा करी। अरे तुमने पूजा का अहंकार किया, पूजा कहां करी? तुम्हारी पूजा के काल में जो अज्ञानमय भाव है उस अज्ञान का फल नहीं आएगा। अहंकार है वो अहंकार का फल नहीं आएगा। मायाचारी है क्रिया के नाम पर, उसका फल नहीं मिलेगा। फल तो अभिप्राय में जो वासना है उसका मिलता है। क्या मतलब? सबसे पहले अपने अभिप्राय को निर्मल बनाओ। एक संकल्प करो, वैसे ही मत पढ़ते रहो। कहाँ जा रहे थे? कहूं नहीं, मैं घूमे। अरे सोच के लिए जा रहे हैं, चर्या के लिए जा रहे हैं, आहार चर्या के लिए जा रहे हैं, प्रवचन के लिए जा रहे हैं, कुछ उद्देश्य होना चाहिए। कहाँ जा रहे? कहूं नहीं, मैं घूमे। और घूमने का अभिप्राय क्या है? वो जरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, शरीर ठीक हो जाएगा बस। ये तुम कब तक अपने को शरीर मानते रहोगे? मुंडा जंगल में जाते हैं अपनी आराधना के लिए, स्वास्थ्य अपने आप ठीक रहता है। तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम शौच के लिए बाहर जाओगे तो अब तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। घूमने के लिए बाहर जाओगे तो स्वास्थ्य ठीक होगा। तुम वंदना के लिए जाओगे तो स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। सभी तुम पानी लेने के लिए आओगे तो स्वास्थ्य नहीं ठीक रहेगा। केवल घूमने जाओगे तो ठीक रहेगा, बातें करते करते। अभिप्राय तो तुम्हारा विपरीत है। घूमना। अब हम घूमे, तू चल मैं आता हूं, चुपड़ी रोटी खाता हूं, बस। अब हमने घूमे, वो हमारा पेट ठीक नहीं रहता। इस कर्म के फल को कौन भोगेगा? हम तो नहीं भोग लेंगे। आज हम दूसरी बात कहना चाहते थे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भोगता नहीं है, लेकिन वो करता नहीं। अभी निकल पड़ी, हम क्या करें? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भोगता नहीं है। हम तुम्हारे दुख को भोग नहीं पाएंगे, आकुलता को बांट नहीं पाएंगे, हम नहीं दुखी हो जाएंगे तुम्हारे परिणाम के फल से। तीर्थंकर की कितने जीवों ने नहीं मानी, कहां दुखी हुए? केवली के ज्ञान में सब झलक रही तुम्हारी चेष्टाएं। कसाय पोषण करना ये स्वाध्याय का प्रयोजन नहीं है। तुम सोचते हो कसायों की मनता भी नहीं है, सर्वथा नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे। ध्यान रखना, स्यादवा जैसी होना चाहिए वैसी नहीं है। नहीं तो इतना समय नहीं लगेगा, नहीं समय लगेगा इतना। समझ के लिए 6 महीने लिखे हैं तो 6 साल कैसे हो गए? आज्ञा प्रदानी शिष्य क्यों लिखा? परमात्मा इसमें पुरुषार्थ सिद्धि पाएंगे। भक्त, शिष्य नहीं भक्त। आज्ञा प्रदानी भक्त और परीक्षा प्रदानी भक्त क्यों लिखा है?
यदवा तदवा अपनी इच्छा के अनुसार आज्ञा को मानना तोड़ मरोड़ करके, उसका नाम आज्ञा प्रधानी शिष्य है। हाँ, तोड़ मरोड़ करके उल्टी चीज मान ली, उसका अभिप्राय नहीं पकड़ा, वैराग का पोषण नहीं हुआ उसमें, अपने राग का पोषण कर लिया। हम तो मानते हैं, यही नहीं लगता कि इसका फल क्या होगा। जबकि तुलसीदास ने लिख दिया पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। पाप का मूल है ये अभिमान। नहीं पढ़ोगे, नहीं देखोगे, नहीं करोगे, ये कर लेंगे, वे कर लेंगे, वो कर लेंगे, बस खत्म मामला। कर्तृत्व के निषेध का इस प्रकार से बारंबार विचार करना जब तक हमारी कर्तृत्व बुद्धि न छूट रहे, हमें झूठी न लगने लगे। सिद्धांत है, हम जग जाते हैं, सपना हमें अपना झूठा लगने लगता है। तुम्हें अपनी भूल लगना चाहिए, तुम्हें ये नहीं लगना क्या होगा, क्या भूल है, कछु हो ही नहीं रहो। हम कहे क्या होगा, कछु होगा, कुशील हो गया, और क्या हो, बोलो क्या करेगा। तुमने क्यों देखा है, क्या हो गया, इसमें क्या हो गया। तुम्हारे अंदर की वासनाएं कहां काम कर रही हैं, तो ढूंढो उसको। और बढ़िया क्या हो गया इसमें, अरे मन कैसा हो गया, क्या हो गया। लक्षण से लक्ष्य को पहचाना जाता है। लक्षण किसे कहते हैं, अनेक मिले हुए पदार्थों में से एक पदार्थ को अलग करने वाले। अब तुम्हें नहीं मालूम क्या हो गया, अब इसमें मिलीजुली सरकार में से देखो क्या हो गया। लक्षण से, क्रोध का लक्षण क्या है, मान का लक्षण क्या है, माया का लक्षण क्या है, लोभ का लक्षण क्या है। अरे क्या नहीं हो गया, ये देखो पहले। कितने आप शकुन हुए। रावण को जिस समय वो युद्ध करने के लिए जा रहा था, कितने अपशकुन हुए, लेकिन तो भी रावण उन अपशकुनों को देखते हुए चला गया, युद्ध करने लगा, क्योंकि मरना था ना। मैंने तुम्हें विकल्प ही नहीं आता, ये माए स्तंभ क्यों गिर रहे हैं, ये काय को कह रहे हैं। और झूठ कैसे छू सकता, सत्य को समझे बिना असत्य कैसे छूटेगा। तुम्हें ध्यान ही नहीं, हमने कहा कह दो, वो उतना काम हो गया, बस हमने सोच लिया हमने कर लो, हमने अपना काम करते, हम अपना काम कर रहे। अरे अपना काम माने अपने दोषों की निंदा करा करो। अपना काम माने अपने दोषों करने योग्य कार्य के उद्यमी बनो। अपने दोषों के धर्म बुद्धि से त्यागी बनो। अपना काम करने, जड़ के कामों को तुम अपना काम माने, तुम्हारे हाथ पांव है तो तुम कर लिए बाहर के काम। तुम अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज हो, सोचो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ऐसा जो समझता है वह प्रकर्ता होता है। पुण्यम समग्र में लोक मना जोमी। सारा धन हो, चाहे तन हो, चाहे रोम रोम हो, चाहे विचार शक्ति हो, चाहे वचन वर्गना हो, धर्म की आराधना और प्रभावना के लिए समर्पित होता है उसका। जो ये समझता है कि मेरी लड़की है तो उसको चिंता होती है उस लड़की के विवाह की भी, और विवाह होने के बाद भी अगर लड़की दुखी हो तो
हमारी लड़की दुखी है, हमारी लड़की दुखी है, क्यों लगता है? दुख में दुख क्यों होता है, सुख में सुख क्यों होता है? चलो हमारी लड़की अच्छी घर पहुंच गई, अच्छी है, खूब सुखी है, ये क्यों होता है? संतोष अपना बेच बाच करके सारा बेच दो, लड़की अच्छे घर पहुंच जाए, क्या अंदर में अपना तो आया? तुम्हें हमें अपने धर्म की प्रभावना करने का कोई विकल्प नहीं आता, कोई योजना तुम्हारे पास नहीं बनती। अब आज बना लेंगे, आज बना लोगे तो आज सुखी होगे, कल बना लोगे कल सुखी होगे, और आज भी नहीं बनाओगे तो आज भी दुखी आओगे। हम क्या करेंगे इसमें? आत्मा स्वयंभू है, करता नहीं है ना। आस्ती हस्ती क्या हुई? आत्मा स्वयंभू है, स्वयं अपनी शक्ति से अपने निर्मल परिणाम को करता है, स्वयं अपने भूल से विभाव परिणाम को करता है। संसार का भी कर्ता स्वयं है और मुक्ति का भी कर्ता स्वयं है। तुम्हारी दशा किसी देवता ने नहीं बना दी है विक्रिया से, ये तुम्हारी दशा तुम्हारी स्वयं में बनाई है। तुम्हारी शकल बिगाड़ने वाले कौन है? तुम्हारे कसम है। तुम्हारी अकल बिगाड़ने वाले कौन है? तुम्हारी कसम। अकल में ये तुम्हारे घातीय कर्म ले लो और शकल में अघातीय कर्म ले लो। शकल कैसी बिगड़ गई? अकल बिगड़ गई तो शकल बिगड़ गई। बताओ कैसे बिगड़ी? कि परिणाम बिगड़ गए। दो द्रव्य में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए हमेशा सावधान रहो। ये हल्के वाक्य नहीं है, हिंदी में लिख दिए सो भयभीत कभी मत रहो, सावधान हमेशा रहो, हमेशा सावधान रहो। अपना कार्य तो करता नहीं है, दूसरों में हस्तक्षेप करिए। शरीर में संयोगों में दर्द कैसे है, कसाय कैसी है, दर्द कैसे है, बस खत्म मामला। और नहीं तो गूंगे हो गए। क्या करना है हमें? दर्द कैसे है। दर्द में अपना उपयोग को समेटो, उपयोग बदलो। बहिर्मुखी उपयोग में दर्द होता है, अंतर्मुखी उपयोग में तो आनंद होता है। और जैसा कर्म का उदय है वैसा तो आएगा सब। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। वो कर्म ये तो नहीं कहेगा कि तुम हमें भोगो, तुम जबरन दुखी हो, जबरन सुखी हो, चाहे कुछ करते रहे, तुम्हें जो करना हो उसे करो। जीव सुखी होने के लिए सदा समर्थ है, स्वाधीन है बिल्कुल। हमें क्या करना है? तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। अपना राग ही अपने लिए दुख का कारण है, अपनी कथा ही दुख का कारण है। और विचार करो, जब राग ही दुख का कारण है तो द्वेष तो फिर क्या पूछना। जिन्हें सामायिक ऐसे मारा फिर भी सामायिक नहीं हो जाएगी, पाठ कर भी सामायिक नहीं हो जाएगी। मैत्री भाव जगत में मेरा, प्रेम भाव हो सब जीवों से। किसी प्राणी के प्रति जब तुम्हारा द्वेष का परिणाम नहीं रहेगा तब तुम्हें सामायिक की पात्रता जगेगी। जब तक तुम्हारी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, द्वेष आ गया, जरा जरा सी बातों में द्वेष, जरा जरा सी बातों में द्वेष,
द्वेष की कसायों की अग्नि में क्यों जलते रहते हो? अरे ध्यान की अग्नि में कर्म को जलाओ, कर्म की अग्नि में कसायों की अग्नि में स्वयं मत जलो। अरे बुद्धिपूर्वक कसाय करो मत, कसाय आ जाए तो लंबायमान मत करो, और कसाय आ जाए तो निंदा गढ़ा करो, कसाय को दूर करने का उपाय करो। कसाय का पोषण मत करो एक दूसरे की। सोचो किस बल पर तुम अपने को धर्मात्मा मान बैठे हो। पहचानो, मिलाओ मिलाओ। धर्म के तो ये लक्षण होते, बुखार के ये लक्षण है, कैंसर के ये लक्षण है, स्वास्थ्य के ये लक्षण है, लिखे होते कि नहीं? मिलाते रहते तो हाँ कहूं ऐसो न हो। टीवी के ये लक्षण है, फलाने के ये लक्षण है, इसके ये लक्षण है, ऐसे ही धर्म के क्रम से लक्षण। क्षमा मार्ग वार्जव सत्य सौ संयम तप त्याग किंचन ब्रह्म के 10 धर्म के 10 लक्षण हैं। इन लक्षणों से अपने जीवन में धर्म को पहचानो। तुम पूजा कितनी करते हो इससे मतलब नहीं है। तुम्हारे अंदर में क्षमा भाव कितना है, द्वेष भाव कितना है, संतोष कितना है, क्या है, सरलता कितनी है, इसको टटोलो। कमी चौधरी नहीं बने अनुसार भी कोशिश कर रहे, फिर ये फट है और कछ नहीं हुए। दुखी दुखी दुखी, अरे पागलो विचार करो। दुखी करना भी हिंसा है और दुखी होना भी हिंसा है जैन धर्म में। दुखी करना भी तो हिंसा है ही, वो व्यवहार में ऐसी कही, और दुखी होना तो परमार्थ हिंसा है। तुम दुखी उपसर्ग करने वाले बंदाज को दुखी नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? कर दो दुखी, करो, करके बताओ। दिन भर दुखी रहते हैं, खाना पीना खाओ तो बेमन से, काम करो तो बेमन से, चिंतन विपरीत क्यों कर रहे हो भाई? ऐसे उत्तम स्थान पर आकर के, ऐसे वीतरागी देवशास्त्र गुरु को प्राप्त करके तुम क्या करना चाहते हो? दुख कहां से आ जाएगा? और गाते हो खाली। पीड़ा कैसे रह सकती जब पाए नाथ निरंजन से? इसका मतलब तुमने निरंजन नाथ को प्राप्त नहीं किया। अपनी प्रशंसा करोगे, अपनी प्रशंसा सुनते रहोगे, सुखी होते मान लोगे अपने भ्रम से। निंदा प्रशंसा में समभाव रखो, द्वेष बुद्धि छोड़ो। तुम्हारे दुख के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। मैं कोई लड़का नहीं, कोई लड़की नहीं, कोई बहू नहीं, कोई हम नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई दरिद्रता नहीं, कोई अपमान नहीं। हमारे दुख के लिए हमारी विवाह भाव जिम्मेदार है। आज तक अपन नो कर्म का दोष देख रहे हो, कर्म का दोष नहीं देख पाए। जीवों को सुख दुख का प्रबल कारण कर्म का उदय, प्रबल कारण। हम ये पूछ रहे इंद्रिय सुख की बात करें तो सीता को इंद्रिय सुख क्या मिल पाया? राज्याभिषेक हो रहा था तो वन को जाने लगी राम, राम वन को जाने लगी तो वो खुद वन को जाने लगी, मोह ना करे। और राम के लिए सीता वन जाने को तैयार हो गई महल छोड़ करके, और वहां भी बताओ अपहरण हो गया, रावण के यहां पहुंच गई। बोलो, वहां से आए, चलो राज्याभिषेक हुए, अब दुख के दिन बीत गए। क्यों?
लौकिक में जगह दुख के दिन बीते। कहां से ये 5 लोग आए गए, ये अवरवाद हो रहा। और जिन राम के साथ में सीता वन को गई थी महल का छोड़ करके, वह राम वनवास की आज्ञा दे रहे बिना पूछे। सही बताओ बात क्या है? कोई पूछने की जरूरत नहीं, चुप रहो। लक्ष्मण कह रहे तो कह रहे राम चुप रहो, जिब्या काट लेंगे। भैया जिब्या काटने से काम नहीं चलेगा। आदमी प्रजा क्या कहेगी? स्त्री के पीछे राम ने जिब्या कटवा ली। माने सीता को वनवास दे रहे कि वनवास देना पड़ रहा है? सच बता। और राम के वनवास से वनवास होता है कहीं? कहां छोड़ के आया था सेनापति सिंगाटवीर में, और कहां पहुंच गई सीता? बजरंग के यहां। वो भाई बने, कहां का भाई? बामंडल थोड़ी था, ये सगे भाई बहन है, सगे नहीं तो को है। सच्चा सगापना साधर्मी में होता है। वो बजरंग बहन बना करके ले गया और जाकर के बड़ी आदर सत्कार से रखा। कहां पहुंच गई सीता? महल के महल में। तुम्हें निकाल दो, तुमसे क्या काम चले? पहुंच गई ही नहीं बड़ा। चलो बाल बच्चा हो गए, और वे उनके सहारे से सीता जन अपने देखने लगी। सब हंसी खेल के दिन आ गए एक तरह के। अब दुख तो है ही, राम को नहीं देख रही तो, लेकिन कहां से नारद आए? नारद आ गए। महाराज प्रणाम। महाराज प्रणाम। तुम्हारी राम लक्ष्मण जैसी विभूति हो गए। राम लक्ष्मण कौन है? अयोध्या के राजा राम को नहीं जानते तुम? अच्छा ठीक है, एक आध बात बताओ, उनकी घटना सुनाओ। अरे इतने न्यायवान है कि उन्होंने अपनी सीता को, अच्छा हम युद्ध करेंगे। जी भगवान। सिद्धार्थ बोले नारद से कि ये क्या हो गया, तुमने क्या कर बैठे? हमें क्या मालूम चीजें हो जाए? बताओ। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, होता स्वयं निरत परिणाम। और मिलाप हो गया बाद में। है नारायण बलभद्र जी है कि हम हैं? हो तो तुम, लेकिन जो तुम्हारे सीता के पुत्र हैं। अच्छा ओ भगवान, फेंक फांक बगे। और अग्नि परीक्षा के लिए तैयारी हो गई। सीता को बुला लियो, बुलाया, अग्नि परीक्षा की तैयारी हो गई। वो देव कहां जा रहा था और कहां रुक गया? अग्निकुंड का जल हो गया। अग्निकुंड खुदवाया था राम ने और जल कुंड हो गया। माता क्षमा करो, क्षमा करो। अरे माता क्या करे? आरिका मिले बिना शांति नहीं मिली। बाले न समता सुख कभी नर, बिना मुनि मुद्रा धरे। अरे मुनि दृष्टि नहीं, मुनि मुद्रा। मुद्रा सबसे अंतिम है। बिना मुनि मुद्रा धरे, तन नग्न पर तन नग्न ठाड़े, सुर असुर पायन पड़े। घर माहि तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। बहु धन बुराहु भला कहिए, लीन पर उपकार सो।
अरे भीग करके भीगो करो, भीगा करो, सब भीगे हृदय से पढ़ो। राजचंद्र जी ने लिखा है, संसार से स्पष्ट प्रीति करने का भाव होता है, उसने ज्ञानियों का वचन सुना ही नहीं अथवा ज्ञानियों का दर्शन भी नहीं किया। तो संसार से प्रीति कर रहा है। प्रीति करने से पहले ये सोच लेना चाहिए प्रीति करने लायक कौन है। मीठी मीठी बातों में आ गए और लव मैरिज कर ली और भग, और फिर जब कंधा पासने पड़ गए ये कुआ दो। उस बेचारी लड़की ने कभी कंधा पास ही नहीं हुआ, कभी लैंप लैंटन जलाई नहीं। अब 6 बजे काम करने पड़े, अब पता पड़े, अब चूल्हो फूके, अब रोना आ रहा है। प्रीति करने से पहले प्रीति करने लायक कौन है। एक वाक्य बोला हमने, दूसरा वाक्य बोलो, बस इतना ही कहेंगे आज। बोलो दूसरा वाक्य बोलो। काय को बोलोगे, बड़े पंडित जी हो, ये बेकार हो जाएगा शरीर अगर धर्म की भावना में वोट नहीं हल पाएंगे तो। ये खा लो वो खा लो, बात होगा धर्म। इतना अहंकार है, हम रस ही करते हैं और अपना रस आया नहीं। जिन भक्ति में रस आता नहीं, जिन प्रवचनों में रस आता नहीं, आत्मानुभव में रस आता नहीं, वैराग्य में रस आता नहीं, और हम रस ही खाते हैं। कहे रविवार को नमक नहीं खाते, सो लसिया से रोटी खा ली, भगवान खीर से रोटी खा ली, घी नहीं खा तो कड़ी बना ले, तो हम क्या फर्क पड़ता, दाद नहीं सही। ये छल तुम्हारे पेटों में पड़ा है, क्या शांति मिलेगी तुम्हें। क्या कहा था, हाँ एक वाक्य बोला दूसरा, अरे विश्वास करने से पहले सोच लेना विश्वास करने लायक कौन। पुद्गल विश्वास करने लायक नहीं है अध्रुव है, संयोग अध्रुव है और परिणति भी अध्रुव है। पुद्गल तो दिखाई देते नहीं, पुद्गल की पर्याय दिखाई देती हैं। तो पुद्गल को अपना मानने वाला विश्वास कर कैसे करने लायक बता। पुद्गल विश्वास करने लायक नहीं है तो पुद्गल को अपना मानने वाला भी विश्वास करने लायक नहीं है। खाने से पहले ये सोच लो क्या खाने लायक है। सोने से पहले, बैठने से पहले ये सोच लो कहां बैठा है। अपनी ही सीट पर बैठो, नहीं तो जहां बैठोगे वहीं परेशानी पड़ेगी, उठा दिया जाएगा। दृष्टांत दिया था रिजर्वेशन का डिब्बा, लोग टाइम से पहुंचते, अपने रिजर्वेशन पहले से हो गया, अब क्या करना। एक देहात का व्यक्ति पहुंच गया, उसने कहा बिना पढ़ा लिखा, उन्हें वाह डिब्बा खूब खाली, आगे बैठ लो। तो वो पहुंचा, उसने भाई साहब उठिया, नहीं चलो उठिया, पूरी गाड़ी खाली दी, वहां बैठ गया। ये दूसरा आया, उसने कहा उठो दादाजी, कहे अंत में कसाय जग गई। हमने कहा पैसा नहीं गए, हम काय को उठे, हम कहां बैठे। दादाजी कोई सज्जन का लड़का था, उसने कहा दादाजी की बात है, यहाँ टिकट कहां की है, कहां जा रहे हो। दादाजी ये रिजर्वेशन का डिब्बा है, तुम जाकर वहां जनरल वार्ड में बैठो, जनरल डिब्बा में। इस डिब्बे में नहीं बैठ पाओगे, सीट क्या है, मनुष्य पर्याय क्या, जैन कुल क्या, मनुष्य पर्याय नहीं मिलेगी। सुनने की बात तो बहुत दूर है। ये तो हमने कभी सुनी ही नहीं।
रिजर्वेशन का डिब्बा है, रिजर्वेशन करोगे तब बैठ पाओगे वहां। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन नहीं, स्वस्थ मन से स्वस्थ शरीर का संबंध है। निमित्त जितनी मेहनत करोगे और जितने प्रसन्न रहोगे, जितना गुणवाणी का अभ्यास करोगे, उतने ही स्वस्थ रहोगे आप और सुखी रहोगे निश्चित। दादाजी क्या बोले, बेटा तुम्हारे बुरे दिन कभी नहीं आए जीवन में। क्यों? क्या लिखा है? अरे पंडित भूलाराम पढ़े होंगे, तुमने नहीं कहा? कई हम काय को पढ़े, हम का जी बाल बच्चे हैं। बेटा तुम्हारे बुरे दिन कभी नहीं आए। बुरे कपड़े नहीं पहनेंगे, बुरे भाव नहीं होंगे तो बुरे दिन काय को आएंगे। बुरे कपड़ा नहीं पहनेंगे तो बुरे भाव नहीं होंगे तो बुरे दिन क्यों आएंगे? जब शील की मर्यादा के अनुकूल कपड़े पहनेंगे, अहिंसा की मर्यादा के अनुकूल कपड़े पहनेंगे, तो फिर शील और अहिंसा की जिसको महिमा बढ़ती, बुरे दिन काय को आने? बुरे दिन उसके आते हैं जिनके बुरे भाव होते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, नहीं है, नहीं है। विचारना है। हाँ, क्या करोगे? जो शीतलनाथ भगवान की